सो मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, बट आई एम स्टिल गेटिंग सम अमाउंट ऑफ व्यूज, सो आई गेस इट्स ओके फॉर नाउ, राइट? एनीवे, सो इट्स बीन व्हाट 6 months सिंस आई ड्रॉप्ड द वीडियो ऑन दिस चैनल, और आप में से काफ़ी लोग तो मुझे भूल भी चुके होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं फिर से इंट्रो करवा देता हूँ। सो व्हाट इज़ अप पीपल, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी, माय नेम इज श्रेयस, और आप देख रहे हैं एक नया वीडियो इस चैनल पर जहां मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके इर्द गिर्द होने वाले न्यूज़ स्टोरीज और रूमर्स एंड बाकी चीज़ों के बारे में बात करता हूं। वेल, इफ़ यू वांट टू नो वेयर आई वाज ऑल दिस टाइम, तो मैं मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं बहुत सारे फिल्म्स और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स में एज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट काम करता हूं, एंड बिकॉज ऑफ दिस जॉब मुझे काफ़ी टाइम आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे इस चैनल पर मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक डूइंग, और मैं इसे आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एनीवे, अगर आप मेरे इस स्ट्रगल को समझ पा रहे हो तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, और अगर मेरा कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। और आज का वीडियो शॉर्ट ही रहने वाला है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट मोर फन इफ़ यू विल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया में रिसेंटली लॉन्च की गई ईवी के बारे में, विच इज़ नन अदर दैन द MG विंडसर। सो व्हाट मेक्स दिस ईवी स्पेशल, और क्या इसे खरीदना कोई सेंस बनाता है? वेल, टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, MG विंडसर का स्टार्टिंग प्राइस इज़ 9.99 लाख एक्स शोरूम, so that is really a mouth-watering price for this kind of EV. But to answer your second question, which is क्या इसे लेना कोई सेंस बनता है, तो we gonna have to go much deeper. That's what she said. Okay. So let's start with how this EV looks. From the front, जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे वो है इसके DRLs, which cover the entire length of the bonnet, and it looks very stylish in my personal opinion. अब देखो यार, लुक्स कैन बी सब्जेक्टिव, और बाकी इस गाड़ी के हेडलैम्प्स को नीचे की तरफ प्लेस किया गया है, जहां हमें जनरली फॉग लैम्प्स देखने को मिलता है। ये डिज़ाइन चॉइस एक तरह से आजकल की गाड़ियों में स्टैंडर्ड बन चुका है, सो दिस वन फॉलोज द सेम थिंग। इस गाड़ी का बॉनेट काफ़ी छोटा है, बट देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, जिसके बारे में हम बाद में और विस्तार से बात करेंगे। इट गेट्स एन MG बैजिंग ऑन द फ्रंट राइट बिलो द DRL स्ट्रिप, और उसके ठीक नीचे हमें MG के फुल फॉर्म का एम्बॉसिंग देखने को मिलता है, which is okay I guess. I personally don't like it, but आपको पसंद आ सकता है। Anyway, it also gets air vent type half grill in the bottom section, but is it functional? I do not know as of now. अगर मुझे इस बारे में पता चलता है तो मैं उसे वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अगर इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हमें एक MPV स्टाइल का डिज़ाइन थीम देखने को मिलता है, जिसे आप इनोवा, माराजो या अर्टिगा जैसी गाड़ियों में देख पाओगे। And the car overall looks much longer because of this design. It also gets flush door handles that are tucked in neatly in the doors, और यहाँ हमें EORVMs देखने को मिलते हैं जो इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स के साथ ऑफर किए गए हैं। MG विंडसर में हमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और फ्रंट व्हील्स की ठीक ऊपर हमें इस गाड़ी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। नाउ मूविंग टू द रियर ऑफ दिस कार, तो यहाँ पे हमें वही लॉन्ग DRL स्ट्रिप का डिज़ाइन देखने को मिलता है, विच लुक्स गुड, और इस EV में हमें एक काफ़ी अच्छा LED सेटअप देखने को मिल जाता है, विच मेक्स दिस कार लुक वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड स्पोर्टी ओवरऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, एंड आई हैव टू से दिस इंटीरियर लुक्स वेरी रूमी एंड स्पेशियस। इसमें हमें एक 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जो ऑलमोस्ट सारे सेटिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। मुझे पर्सनली फिजिकल बटन्स अच्छे लगते हैं, बट अब मैन्युफैक्चरर्स धीरे धीरे उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इस बारे में क्या ख्यालात है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर बिट्स, तो इस टच स्क्रीन डिस्प्ले के ठीक नीचे हमें इसके AC कंट्रोल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस अराउंड द विड्थ ऑफ दिस कार, लाइक कप होल्डर्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, ग्लव बॉक्स इन द फ्रंट पैसेंजर स्पेस, एट्सेट्रा। द सीट्स ऑन दिस कार आर वेल कुशन्ड, बट ये ड्राइव करते वक्त कैसे फील होंगे ये तो हमें गाड़ी चलाने के बाद ही पता चलेगा, but visually they look very comfy. MG Windsor gets a panoramic glass roof which does not open, but it does make the car look much more roomier and airy than what it is originally. In the rear row, the seats are much more comfier,
एंड द लेग रूम इज़ वेरी गुड। लाइक यहाँ आप आराम से टॉल दोस्तों को बिठा सकते हो and they will not complain about the ride being stiff or uncomfortable even on longer journeys. Now talking about long journeys, let's get to the actual technical specifications of this EV, which is another main part of this overall package. तो MG Venza में हमें एक सिंगल मोटर फ्रंट व्हील ड्रिवन सेटअप देखने को मिलता है which makes 136 horsepower and 200 Newton meters of torque. It gets all the juice from a 38 kWh battery pack which has a claimed range of up to 331 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज। अगर चार्जिंग टाइम्स की बात करें तो इसमें हमें बेसिक 3.3 किलोवाट आवर और एक 7.4 किलोवाट के बूस्ट चार्जर का ऑप्शन ऑफर किया जाएगा, जिससे हमें 13.8 आवर्स और 6.5 आवर्स का चार्ज टाइम देखने को मिलेगा रिस्पेक्टिवली। डिड आई से दैट सेंटेंस करेक्टली? आई होप सो। एनीवे, तो अगर आप इस ईवी को पब्लिक चार्जर से चार्ज करते हैं तो इट सपोर्ट्स अप टू 45 किलोवाट आवर ऑफ चार्जिंग स्पीड, जिससे इस ईवी को 0 to 80% तक चार्ज करने के लिए सिर्फ 55 मिनट्स लगेंगे। आई थिंक दे शुड हैव गॉन विद अ फास्टर 60 किलोवाट चार्जर, क्योंकि 60 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर्स अब हमें मेजर सिटीज़ में और बहुत सारी टीयर 2 सिटीज़ में भी देखने को मिल जाते हैं। बट लुकिंग एट द प्राइस टैग, आई थिंक दिस वन मेक्स मोर सेंस। तो अब आप लोग पूछोगे, वेयर इज़ द कैच? वेल, MG ने यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है एंड दे आर कॉलिंग इट BaaS और बैटरी एज अ सर्विस, जिसमें विंडसर के ओनर्स को बैटरीज के लिए अलग से चार्ज देने पड़ेंगे। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस, और उसके लिए MG आपको 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज करेंगे और उसी के साथ आपको चार्ज करने के लिए भी अलग से पे करना पड़ेगा, which I think is going to be much cheaper than what you'd pay in an ICE vehicle as a long-term owner of this EV. But it really depends on what kind of usage you are looking after. यानी आप इस गाड़ी को कितना चलाते हो, इसके ऊपर आपका रनिंग कॉस्ट डिसाइड होगा एंड इट विल बी मोर अफोर्डेबल अकॉर्डिंगली। तो ओवरऑल ये EV एक काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है, बट क्या ये इंडियन कस्टमर्स को पसंद आएगी? क्या इसे पंच EV और टियागो EV के सेगमेंट में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा अपलोड स्केड्यूल यहाँ से थोड़ा इनकन्सिस्टेंट रहेगा बिकॉज आई एम बिजी विथ माई मेन जॉब। तो अगला वीडियो कब आएगा आई डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट मोर ऑफ सच वीडियोज़ ऑन टाइम। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। MG विंडसर के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूचर में आने वाले मोड्स ऑफ मोबिलिटी और ऑटोमोटिव कंटेंट में रुचि रखते हो तो मेरे इसी चैनल यानी फ्यूचर मोबिलिटी को सब्सक्राइब कीजिए।